नमस्कार, मैं श्रेय और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आरजेडी सांसद का संसद में देखा रौद्र रूप। कहा 2014, 2019 और 2024 का चुनाव कांग्रेस हारी, नेहरू नहीं। 2014, 19 और 2024 का चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं। यह चुनाव विपक्ष ने हारे हैं, कांग्रेस हारी है। संविधान पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि जब से संसद में आया हूं, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है। उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा कि अगर 100 साल तक भी आप चुनाव जीतेंगे तो नेहरू को तब भी वहीं खड़ा पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नेहरू संसदीय लोकतंत्र के प्रतीक हैं, वह लोकतंत्र की ढाल हैं। यूपी के बाद बिहार में गरज रहा बुलडोजर। बिहार पुलिस का अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया का अवसर अब जमीन पर देखने लगा है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के निर्देश पर पूर्वी चंपारण में पुलिस ने फरार टॉप 100 अपराधियों के खिलाफ मंगलवार को बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मंगलवार को जेसीबी और अन्य उपकरणों के साथ इन अपराधियों की संपत्तियों की कुर्की जब्ती अभियान चलाया और इस कार्रवाई का नेतृत्व खुद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात कर रहे हैं। आरजेडी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ तेजस्वी बोले, यह संवैधानिक ढांचे पर प्रहार। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया है। इस पर बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि आरजेडी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है। यह बिल संवैधानिक ढांचे पर प्रहार है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा को लेकर मधेपुरा पहुंचे। यहाँ पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के मुद्दे गौण हो जाएंगे। प्रदेश के चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होते हैं, वह मुद्दा समाप्त हो जाएगा। भूमिगत ट्रेन से सफर होगा सुपर फास्ट। मुजफ्फरपुर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा करने के लिए राइट्स ने शहरी क्षेत्र में अंडरग्राउंड रेल लाइन बिछाने का निर्णय लिया है। शहर के मुख्य बाजार जैसे सरायागंज, कंपनी बाग, मोती झील, स्टेशन रोड और इमली चिट्टी में अंडरग्राउंड मेट्रो चलेगी। वहीं आउटर इलाकों में एलिवेटेड सड़क पर ट्रैक बिछाने की योजना है। यह रणनीति भूमि अधिग्रहण में आने वाली दिक्कतों को कम करने में मदद करेगी। बता दें कि अंडरग्राउंड ट्रैक से न केवल समय की बचत होगी बल्कि परियोजना की लागत भी कम होगी। राजनीति में आने की अटकलों पर बोले खान सर, कहा अभी कोई दिलचस्पी नहीं। बिहार में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त हो, लेकिन पार्टी और नेताओं ने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे में बिहार के फेमस टीचर खान सर को लेकर के भी रोज नई नई जानकारी सामने आ रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कयास लगाए जाने लगा कि क्या खान सर अब राजनीति में आने वाले हैं। ऐसे में अब इन सब सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मैं साफ कर देता हूं कि 2025 में होने वाले चुनाव में दिलचस्पी नहीं है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों को अब अपने घोषणा पत्र में विद्यार्थियों की बात रखनी पड़ेगी। कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में कांग्रेस की सीट शेयरिंग की मांग पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बयान पर तेजस्वी ने कहा कि कौन क्या बोलता है उससे कुछ मतलब नहीं है। आप लोग तो किसी को भी नेता बना देते हैं जिसे हम भी नहीं पहचानते। तेजस्वी ने इशारों में कहा कि निर्णय लेने वालों की बात ही महत्वपूर्ण है और कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स पर उन्होंने ध्यान न देने की बात कही। रक्सौल स्टेशन पर 3 करोड़ की तस्करी, रेलवे की लापरवाही उजागर। बिहार के रक्सौल स्टेशन पर लगभग 3 करोड़ की ई सिगरेट बरामद हुई है। पार्सल विभाग और आरपीएफ की लापरवाही के चलते यह सामान बिना जांच पड़ताल के दिल्ली भेजा जा रहा था। रेलवे ने मामले में कार्रवाई करते हुए पार्सल इंचार्ज और स्टेशन प्रबंधक को निलंबित कर दिया है। बता दें कि ई सिगरेट, जैसे वैपिंग भी कहते हैं, भारत सहित 34 देशों में बैन है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की संपत्ति जब्त होगी। बिहार में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में शामिल संजीव मुखिया के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। पेपर लीक इस मास्टरमाइंड की संपत्ति जब्त की जाएगी। ईओयू ने संजीव की सभी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करके आय से अधिक धन अर्जित करने का केस दर्ज किया है। इसकी जांच चल रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी संजीव मुखिया से जुड़े अब तक 11.50 लाख रुपए, 8 अचल संपत्तियों और दर्जनों बैंक खाते जब्त किए गए हैं।
15 अगस्त 2025 तक सेवा शुरू करने का लक्ष्य। भूमि अधिग्रहण पर 255 करोड़ मुआवजा जारी। पटना वासियों और अब मेट्रो में सफर करने के लिए महज बस 241 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। बिहार सरकार ने 15 अगस्त 2024 तक पटना में मेट्रो सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इस बीच पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने 16 दिसंबर 2024 को जानकारी दी कि मेट्रो रेल डिपो के निर्माण के लिए रानीपुर और पहाड़ी मौजा क्षेत्र में 82 प्लॉटों पर 75,945 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मुआवजा भुगतान के लिए 268 भूमि वासियों और 255.93 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सुशील कुमार को हाईकोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत। बेंगलुरु में बिहार के इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मामले में आरोपी सुशील कुमार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है। इस दौरान सुशील कुमार को संबंधित न्यायालय में याचिका दाखिल करनी होगी। सुशील कुमार मुख्य आरोपी निकिता सिंघानिया के चाचा हैं और इस मामले में निकिता, अनुराग, निशा और सुशील कुमार पर मुकदमा दर्ज है। बता दें कि निकिता, अनुराग और निशा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सुशील कुमार अभी भी फरार है। प्रशांत किशोर को बड़ा झटका। मुनाजिर हसन और देवेंद्र प्रसाद यादव ने छोड़ा पार्टी पद। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बड़ा झटका लगा है। जनसुराज की ओर कमेटी गठित होने के साथ ही पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को भेजे पत्र में पूर्व सांसद मुनाजिर हसन और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपने पत्र में दोनों ने कहा है कि वे कोर कमेटी से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफे की वजह को निजी कारण बताया गया है। साथ ही दोनों ने इस्तीफे की कॉपी प्रशांत किशोर को भेजा है। इतिहास के सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश की बिहार यात्रा पर तेजस्वी का तंज। सुपौल जिले के दौरा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने राजद की सरकार बनने पर कई योजनाओं की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार एक तरफ पैसा का रोना रोते हैं तो दूसरी तरफ महज 15 दिन की यात्रा में अरबों खर्च कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार इतिहास के सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन यात्राओं से कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन अधिकारियों की जेब जरूर गर्म हो रही है। बिहार में भाजपा के नेता कह रहे नीतीश करेंगे 2025 में नेतृत्व। महाराष्ट्र में अकेले बहुमत से 13 सीट पीछे रहने के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बना चुकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2025 के बिहार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व के मसले पर अपना मन अभी नहीं बनाया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेता बार बार कह रहे हैं कि एनडीए 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा, लेकिन वरिष्ठतम भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश के नेतृत्व के मसले पर जब से कहा है कि ये तय होगा तब बताएंगे, तब से इस विषय पर चर्चा तेज होने लगी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी, हमारा आदमी टुकुर टुकुर सुनता है। जद की दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक बयान सामने आया है जिसको लेकर के विवाद बढ़ सकता है। अब्दुल बारी ने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मियां सब का मन बढ़ गया है। दरभंगा में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारा आदमी चौक चौराहे पर खड़े रहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि मियां सबका मन बढ़ गया है। कई शब्द इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा दोस्त है, हमारी पार्टी का आदमी है, वो टुकुर टुकुर सुनते हैं और चले जाते हैं। कांग्रेस के 70 सीटों पर लड़ने के ऐलान पर तेजस्वी यादव का तंज। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राजद के बीच संबंधों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। हाल ही में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग खुद अपनी सीटें तय नहीं कर पाते उनकी बात क्या की जाए। रविवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में अखिलेश सिंह ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने यह बयान कांग्रेस सेवा दल के 101 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिया है। स्कूल बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, बड़ा हादसा होने से टला। जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है जिसमें स्कूल बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई है। हादसे में स्कूल बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना में बस चालक जख्मी हो गया। जख्मी चालक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेज दिया गया है। गनीमत रही कि स्कूल बस में कोई भी बच्चा सवार नहीं था। पूरी घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबरा मंदिर के पास की है।
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी का कार्यकर्ता सम्मेलन 23 दिसंबर से नीतीश की प्रगति यात्रा का आगाज। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सूबे में राजनीतिक यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जहां कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने प्रदेश की यात्रा पर हैं, वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की आधी आबादी को साधने के लिए 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा करेंगे। इस यात्रा के पहले चरण में वह करीब 6 जिलों की महिलाओं से संवाद करेंगे। सदर अस्पताल के 6 डॉक्टरों का वेतन रुका। औचक निरीक्षण के दौरान सीएम ने लिया एक्शन। जिले के सदर अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ सीएस ने कड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि 6 डॉक्टरों का वेतन रोक दिया गया है, साथ ही सभी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रोस्टर के अनुसार देखा जाए तो सदर अस्पताल के सभी विभागों में चिकित्सक तैनात हैं, लेकिन कई विभाग में मरीज के पहुंचने पर चिकित्सक नहीं मिलते हैं। इसकी शिकायत हमेशा मरीज और उनके परिजन अधीक्षक सिविल सर्जन से करते हैं। खासकर रात में डॉक्टर के गायब रहने पर मरीज को निजी अस्पताल जाना पड़ता है। लगातार शिकायत मिलने के बाद सीएस डॉक्टर अजय कुमार ने 14 दिसंबर की शाम ओपीडी का निरीक्षण किया। पप्पू यादव ने संसद में उठाया मामला। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालांकि बिहार में कई बार पेपर लीक की सिर्फ अफवाहें उड़ती है, लेकिन इन अफवाहों से परीक्षार्थी बहुत प्रभावित होते हैं। हाल ही में बिहार में बीपीएससी परीक्षा के दौरान पेपर लीक की अफवाह उड़ी और जमकर उपद्रव हुआ है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इसे संवेदनशील मामले को लोकसभा में उठाया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि बिहार में कोई परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं होती है। बिहार में 28,000 करोड़ के निवेश को स्वीकृति, बढ़ने वाले हैं रोजगार के अवसर। बिहार में उद्योग का माहौल बनने लगा है। निवेशक लगातार आ रहे हैं। सरकार भी निवेश और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले दिनों हुई बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 58वीं बैठक में कई निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कुल 52 इकाइयों को 28,881.55 करोड़ रुपए की स्टेज 1 में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि 35 इकाइयों को 609.26 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। एक्शन में शिक्षा विभाग, प्रधान अध्यापक और टीचरों के बाद 3 अधिकारियों का रोका वेतन। अपार आईडी बनाने में शिथिल प्रदर्शन करने वाले जिले के 3 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने 1 दिन के वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लौरिया, मझौलिया व बगहा 1 से छात्र छात्राओं के अपार आईडी निर्माण में शिथिलता बरतने को लेकर के 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है। एनडीए में बने रहने की बात पर पशुपति पारस ने तोड़ी चुप्पी। चलो गांव की ओर अभियान का भी किया ऐलान। पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो पशुपति पारस का एनडीए से मोह भंग हो चुका है। पशुपति पारस के भतीजे और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो एनडीए में है, कहाँ जो एनडीए छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब पशुपति पारस ने खुद एनडीए से नाराजगी और गठबंधन में साथ रहने या ना रहने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी। पशुपति पारस ने साफ किया है कि वो एनडीए में बने हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने बिहार में उनकी पार्टी के द्वारा एक नया अभियान चलाए जाने की भी ऐलान की है। अब रालोजपा ने चलो गांव की ओर अभियान चलाने का ऐलान किया है। राहुल प्रियंका पर भड़के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसदीय परंपरा और मर्यादा से अनभिज्ञ हैं। सोमवार को जारी बयान में उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रियंका गांधी का फिलिस्तीन से खुले समर्थन वाले बैग के साथ संसद में आना संसदीय आचरण के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि साथ ही यह देश की वैश्विक साख को प्रभावित करने का दुखद प्रयास भी है। यह प्रियंका सहित कांग्रेस की रहनुमाई वाले विपक्ष के तुष्टीकरण के प्रयासों की भी पराकाष्ठा है। ये लोग उनके समर्थन के लिए इतने आतुर हैं कि इन्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि इनकी बचकानी हरकत से दुनिया भर में देश की विभाजित छवि बनती है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम पर रोक। हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की है। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने जेएसएससी के सीजीएल परीक्षा के अंतिम परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वर्ष 2023 में बनी परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। अधिनियम के तहत प्राथमिकी की जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।
कोयला रॉयल्टी बकाये पर केंद्र से टकराव। झारखंड में कोयला रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाये को लेकर केंद्र सरकार ने इनकार के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने चेतावनी दी है कि केंद्र नाटक बंद करे, नहीं तो राज्य में एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि कोयला और जमीन हमारी है, हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं है। चुनाव में भी हमने औकात बताई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।